नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। हमने ऊपर कैप्शन में लिखा हुआ आप देखेंगे तो कि फूट की लूट, आखिर क्या मतलब है इस शब्द का, क्या कारण है इसका। आपको बता दें, आज हम खड़े हैं बिल्कुल कूड़े के ढेर पर। पहले तो अपने शहर को देखकर इस बात का दुख होता है कि अगर बाहर के देशों में या बाहर अपने देश से कुछ ऐसे शहर हैं जो कम से कम हमारे शहर से काफ़ी साफ सुथरा है। कमेंट जरूर करेगा कि क्या ट्रिपल इंजन सरकार फेल होती दिख रही है, और फूट की लूट क्यों लिखा ये भी आपको बताएंगे। दरअसल कूड़े के ढेर पर खड़े होने का कारण ये है कि आपने एक ट्यून सुनी होगी, आपके घर के आसपास बस्ती दिखती होगी आपको कि अपने घर का कूड़ा जो है वो अधिकृत व्यक्ति को ही दे, और बाकायदा उसके एवज में कोई 50 देता है, किसी घर से 100 जाते हैं, कहीं से 200 भी जाते हैं। अलग अलग रेट डिसाइड कर रखे, इंडस्ट्री का अलग है, हॉस्पिटल्स का अलग है, होटलों का अलग है, लेकिन अमूमन घरों से 1000, 500, 50 रुपए जरूर जाते हैं। अब फूट की लूट क्यों है ये बताते हैं आपको। दरअसल पहले कूड़े के ऊपर आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं और हमारे फरीदाबाद शहर में अभी तक कूड़े का टेंडर नहीं हुआ है, यानी कूड़ा उठाने का टेंडर नहीं हुआ जब से इको ग्रीन का टेंडर कैंसिल किया गया। 2 साल हो गए तो कूड़ा उठा कौन रहा, आपके मन में सवाल आएगा। ये निजी व्यक्ति है। खैर, मैं इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि कम से कम ये कूड़ा उठा तो रहे हैं तो हमारा घर ही कूड़ेदान हो जाएगा। ये कुछ काम तो कर रहे हैं, घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन फूट की लूट क्यों कहा है ये आपको बताऊंगा। अब हम मोटा मोटा एस्टिमेट लगाते हैं कि एक वार्ड में अगर हम ऑन एन एवरेज जोड़ें तो लगभग 22,000 से शुरू होकर 44,000 तक जो है वोटर है। अगर 44,000 वोटर है तो जाहिर सी बात है कि आबादी जो है वो कम से कम इससे 1.5 गुना तो होगी। 60-70 हजार एक वार्ड की आबादी हो गई। आबादी की बात करें, 70,000 का मतलब है कि अगर हम उसमें डिवाइडेड बाय 4 करते हैं 60,000 को, तो लगभग 20,000 मकान आते हैं, या 15,000 मकान जरूर आते होंगे। 15,000 इंटू 5, 7.5 लाख रुपए की रकम। लेकिन उसमें वो डीजल भी भरवा रहे हैं, वो ट्रैक्टर भी हैं, 4 लड़के भी रहते हैं, ड्राइवर भी रहता है उसमें, फिर कूड़े को ले जाके सही जगह पे पहुंचा भी देते हैं। तो मैं उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन होता क्या है कि कुछ पार्षद, सभी नहीं, कुछ तो कहूंगा गलत होगा, ज्यादातर पार्षद ऐसे हैं, कुछ को छोड़कर, कि इन कूड़े के ढेर वालों से कमीशन सेट कर रखी है। यदि वो इनको कमीशन ना दे पर मंथ तो उनकी शिकायतें करने लगते हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्षद हैं। कई पार्षद 50,000 लेता है, कोई पार्षद 60,000 ले रहा है, एक पार्षद तो लाख रुपए भी ले रहा है, जबकि कूड़ा वो उठा रहे हैं बिना किसी परमिशन के उठा रहे हैं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है, घर से उठ तो रहा है कूड़ा, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो पार्षद को मंथली दे रहे हैं। अब आते हैं फूट की लूट क्यों है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 7.5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक का कारोबार कर लेते हैं, जिसमें से सबकी तनख्वाह उनका काट दे, डीजल काट दे, तो लाख 1.5 लाख रुपए बच जाता होगा। और इतना ये महत्वपूर्ण काम है स्वास्थ्य के लिए, जनजीवन के लिए, कि करना जरूरी हो रहा है तो कम से कम गनीमत है कि हो तो रहा है, क्योंकि नगर निगम टेंडर तक नहीं कर पाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रिपल इंजन सरकार फेल दिख रही है कि सेंट्रल मिनिस्टर भी हमारे यहाँ रहते हैं, स्टेट मिनिस्टर, और खासतौर पे यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल है, यहाँ के अर्बन लोकल बॉडी है उनके पास, मैक्सिमम विधायक बीजेपी के, उसके बावजूद ये टेंडर नहीं कर पा रहा है। 2 साल हो गई, ये इनकी फेल्योर ही कहेंगे कि 2 साल में आपको वेंडर ही नहीं मिला जो कूड़े को उठा सके। अब आते हैं फूट की लूट क्यों कर रहे हैं। फूट की लूट इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि सभी जानते हैं, जग जाहिर हो चुका है कि 2 धड़े हैं फरीदाबाद में। कोई भी धड़ा ये नहीं चाहता कि मेरा पार्षद टूट के वहां चला जाए, इसीलिए सबने आंखें बंद की। ये है कारण। ये जो फूट की लूट का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, ज्यादातर पार्षद उठा रहे हैं। मैं सभी को नहीं कहूंगा, कुछ पार्षद तो इतने ईमानदार है, इतने निहायत ही शरीफ हैं कि वो अपनी जेब से पैसा लगा के अपने वार्डों में काम करते हैं, यानी जिसे फटीक कहते हैं। लेकिन ज्यादातर पार्षद जो है वो कूड़ा उठाने वालों से पैसा लेते हैं, यदि वो पैसा नहीं देते तो उनकी शिकायतें करते हैं। ये थी फूट की लूट। और ट्रिपल इंजन सिर्फ इसलिए फेल बता रहे हैं कि 2 साल से इनसे कूड़े का टेंडर नहीं हुआ है कि फरीदाबाद से कोई एजेंसी कूड़ा उठाने की अथॉरिटी गारंटी ले। हाँ, जो सुनते हैं सुबह सुबह में जरूर सुनते हैं कि अधिकृत व्यक्ति को ही कूड़ा दें, जो आपके घर के आगे गाड़ी आती है उसमें बज रहा होता है कि एमसीएफ का भी नाम लेता है वो, तो किसने अधिकृत किया। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि जो कूड़े की गाड़ी से पैसा, तो बड़ा चिंता का विषय है, क्या अपने गिरेबा में झांक के इतना भी नहीं देख पाते कि जो कूड़ा के पैसे आप ले रहे हैं। मैं शायद ही कोई पार्षद होगा जो मारुति कार पे चलता होगा, वरना मैक्सिमम सबके पास सिडान है, सबके पास
एक्सयूवी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान घर बना रखे हैं, 50,000 रुपये कूड़े वाले से लेते हैं, तो शायद मैं इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और नहीं कहूँगा, पर लेते हैं, ये कन्फर्म है। तो मैं फिर जोड़ूंगा आपको, जैसा हमने ऊपर लिख रखा है, फूट की लूट, जहाँ जहाँ विकास कार्य चल रहे हैं उन कार्यों की समीक्षा जरूर करेंगे, उस जगह पर पहुँच के देखेंगे कि कितने का काम है, कितने का टेंडर अलॉट हुआ है, क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और यदि आपके यहाँ भी कोई समस्या है तो हमारा इस कैप्शन में ऊपर नंबर दिया हुआ है, संपर्क करें। हमारा प्रयास रहेगा कि जन समस्याओं के लिए हम आवाज़ उठाते रहें। फिर जोड़ेंगे आपको, तब तक बने रहे पिनाका टाइम्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।